हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 68। वर्कशीट नंबर 68 हिंदी व्याकरण और रचना, जिसमें हम रस के बारे में और अधिक जानेंगे। यह वर्कशीट है कक्षा 10 का, वर्कशीट है 16 दिसंबर 2020 का। तो बच्चों, इससे पहले के कार्यपत्रक में हमने रस की परिभाषा, उसके अंग, अस्थाई भाव और श्रृंगार एवं करुण रस के बारे में जाना। अब हम शेष रसों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं और उसी आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है वीर रस। वीर रस, वीर रस का अस्थाई भाव होता है बच्चों उमंग, उत्साह और पराक्रम। तो जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है, तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब उदाहरण देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे। यहाँ सके की जगह पे क्या होना चाहिए? सखे। ये मिसप्रिंट है, देखिए यहाँ पे। सुकुमार मत जानो मुझे। क्या मत जानो? सुकुमार, और यहाँ पर है मत। सुकुमार मत जानो, मानो की जगह पर होगा जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। अब देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है। यहाँ पे युद्धव की जगह युद्ध होगा और को की जगह में होगा। प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो यहाँ देखिए बच्चों, यह प्रसंग लिया गया है मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध से। यहाँ कहा जा रहा है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। कहा जा रहा है कि जो भी बातें मैं कह रहा हूँ, मेरी बातें क्या हैं? सत्य है। तुम मुझे सुकुमार मत जानो। सुकुमार कहने का अर्थ है कि कोमल। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। मुझ में इतना उत्साह है, इतना पराक्रम है कि मैं यमराज से भी युद्ध कर सकता हूँ। तो यहाँ पे किसका भाव झलक रहा है? यहाँ पे झलक रहा है वीर रस का भाव। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है हास्य रस। किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव हंसी होता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, हास्य रस का अर्थ होता है हंसी मजाक। किसी भी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित घटनाओं से क्या उत्पन्न होता है? हंसी मजाक उत्पन्न होता है। अब यहाँ मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से एक हास्य रस का उदाहरण देती हूँ। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभरयानी, पुनि पुनि मोही देखात कुहारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। अब यहाँ यह संवाद जो है वह किसके किसके बीच हो रहा था? तो यह संवाद बच्चों लक्ष्मण और परशुराम के बीच में हो रहा था। और यह संवाद जो है वह क्या था? बेहद हास्यास्पद। लक्ष्मण किसी प्रकार क्या करते हैं? परशुराम के क्रोध को भड़काते हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है? वहाँ जो भी दरबारी लोग बैठे होते हैं, वह लक्ष्मण जी के बातों को सुनकर के क्या करने लगते हैं? हंसने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं। रौद्र रस, जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर रौद्र रस होता है। इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरण संबंधी विवरण होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है बच्चों? क्रोध। अब यहाँ देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी के वचन को सुन करके अर्जुन जो है वह क्रोधित होने लगे। अब ऐसा क्यों? वो क्रोध में क्यों आ गए थे? क्योंकि महाभारत के युद्ध में दूसरी तरफ उनके
प्यारे पितामह थे जिन पर उन्हें बाण चलाना था और यह अर्जुन बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसीलिए वह श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अत्यधिक क्रोधित होने लगे। अगला हमारा है शांत रस। वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होता है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। अब देखिए, जिस बातों को सुन करके सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, मन में क्या उत्पन्न हो, निर्वेद यानी ग्लानि उत्पन्न होता है, वह कहलाता है शांत रस। जैसे मन रे तन कागद का पुतला। यहाँ देखिए, जब मनुष्य में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तब उसे लगता है कि तन क्या है, एक कागज का पुतला है। लगे बुध बिनसी जाए क्षण में गर्व करे क्यों। जो क्या हो जाएगा, क्षण भर में खत्म हो जाएगा। इस पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। अगला हमारा है भयानक रस। जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों या घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर भयानक रस होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। तो बच्चों, भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है, भय। अब यहाँ देखिए, उदाहरण से समझिए। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उंगलियां फन फैलाए व्यालों सी। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है। सिंधु लहरिया, यहाँ सिंधु लहरिया कहने का अर्थ है समुद्र की लहरें। यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है, तो समुद्र के बारे में कहा जा रहा है कि समुद्र का जो गर्जना है वह कैसा है, कुटिल काल के जालों जैसा। चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, और वह कैसे आ रही है, जैसे अपने में सबको समा लेगी। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, वीर रस कहाँ होता है। एक उदाहरण दीजिए, कार्यपत्रक में दिए गए उदाहरण से अलग। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा वीर रस कहाँ होता है, तो वीर रस उत्साह में होता है, पराक्रम में होता है और उमंग में होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक उदाहरण भी देना है, तो यहाँ पर हम उदाहरण भी लिख देते हैं। देखिए, उदाहरण में लिखेंगे, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी। आप सभी ने झांसी वाली रानी की कहानी तो पढ़ी ही होगी। तो ये हो गया वीर रस का उदाहरण। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, वीर रस कहाँ होता है। एक उदाहरण दीजिए, कार्यपत्रक में दिए गए उदाहरण से अलग। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 दोनों एक ही प्रश्न है। तो अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, हास्य रस कहाँ होता है। तो हास्य रस कहाँ होता है, हंसी मजाक में। हंसी या मजाक, जहाँ हंसी मजाक उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, एक उदाहरण दे करके समझाना है। वह कार्यपत्रक में दिए गए उदाहरण से अलग होना चाहिए। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 3 में हास्य रस का उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 3 का उदाहरण हो जाएगा, बिहसी लखत बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभरियानी, पुनि पुनि मोही दिखात कुहारू, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। तो यहाँ देखिए, ये जो उदाहरण है वह लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, जिसमें लक्ष्मण जी मुनि परशुराम का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहते हैं, हे मुनि, आप बार बार मुझे अपने कुठार को दिखा करके डरा क्यों रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके एक फूंक मात्र से यह पहाड़ जो है वह उड़ जाएगा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं।
किस पर? तो प्रभु परशुराम पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रौद्र रस कहाँ होता है? एक उदाहरण दीजिए कार्यपत्रक में दिए गए उदाहरण से अलग। तो बच्चों रौद्र रस क्रोध से उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्रोध। क्रोध रौद्र रस का अस्थाई भाव है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया है, उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है? क्रोध उत्पन्न हो रहा है। जब भी कोई क्रोध के बस में होता है तो उस समय उसका तन क्या हो जाता है? कांपने लगता है। और क्रोध से ऐसा अनुभव होता है जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर। कहने का अर्थ है यहाँ पर शांत सागर, जो क्या हो जाता है? जग जाता है, यानी अपने लहरों को तेज गति से आगे की ओर ले जाता है। पांचवा प्रश्न हमारा है शांत रस कहाँ होता है? एक उदाहरण दीजिए कार्यपत्रक में दिए गए उदाहरण से अलग। तो बच्चों शांत रस निर्वेद में होता है। निर्वेद इसका अस्थाई भाव है। निर्वेद शब्द का अर्थ होता है ग्लानि। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब देखिए इस उदाहरण के माध्यम से क्या प्रकट हो रहा है? शांत रस। कहा जा रहा है कि जब मैं था, यानी मैं शब्द का अर्थ है यहाँ पर अहंकार, यानी जब मेरे अंदर अहंकार का वास था तब क्या नहीं था? ईश्वर नहीं थे। और जब यह अंधकार मिट गया, जब मेरे अंदर का अज्ञान, अंधकार शब्द जो है उसका अर्थ है अज्ञान, और जब मेरे अंदर का अज्ञान मिट गया तब मुझे क्या दिखाई दिया? दीपक, यानी ईश्वर की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी कार्यपत्रक 68 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।